हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिव ओम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये ऊष्मीय जो वियोजन होता है वो क्या होता है और उसको उदाहरण सहित आप किस प्रकार से समझा सकते हैं अगर आपके एग्जाम के अंदर ये टॉपिक आ जाता है, ये प्रश्न आ जाता है। तो उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आपको नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और जो आपके एनसीईआरटी वाली बुक जो है सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं, जो पिछले जो सालों के अंदर आपके एग्जाम के अंदर जो आ चुके हैं प्रश्न, उसके पेपर भी हमने उसके अंदर डाल रखे हैं और ये सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो अभी प्ले स्टोर पे जाओ और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। थर्मल डिसोसिएशन क्या होता है। दो चीजें हैं यहाँ पे, आप ध्यान देंगे तो दो चीजें हैं, एक तो है ऊष्मीय और एक है वियोजन, यानी कि थर्मल और एक डिसोसिएशन। ऊष्मीय का मतलब होता है ऊष्मा, यानी कि हीट, यानी कि किसी चीज को गर्म करना, क्योंकि किसी चीज को गर्म करेंगे तब हीट जनरेट होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। थर्मल का मतलब क्या हो गया, हीट, और डिसोसिएशन या वियोजन का मतलब हो गया टूटना। इसका मतलब तो आप समझ ही गए। अब डिसोसिएशन या फिर वियोजन का मतलब हो गया टूटना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हम किसी ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो ऊष्मा पाकर टूट जाता है। क्या करता है? जो ऊष्मा पाकर टूट जाता है, जो हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम चूंकि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है, कंपोनेंट होता है, कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं। तो अगर कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक जो है, उसको अगर हम गर्म करें, क्या करें, गर्म करें, और गर्म करने पर ये यौगिक जिन मॉलिक्यूल से बना है, जिन अणुओं से बना है, अगर ये उन अणुओं के अंदर टूटकर बिखर जाए तो इसका मतलब इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन। क्योंकि हमने दो चीजें देखी, ऊष्मीय और वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या हो गया, ऊष्मा पाकर जो टूट जाते हैं। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब हीट पाकर जो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो यहां पर जो कंपाउंड है, यहां पे जो यौगिक है, अगर उसको गर्म किया जाएगा, उसको हीट दी जाएगी तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन किस में होगा, जो यौगिक बना हुआ है, जिन मॉलिक्यूल से बना हुआ है, जिन अणुओं से बना हुआ है, उन्हीं अणुओं के अंदर वापस से टूट जाएगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी इसको क्या बोला जाएगा, ऊष्मीय वियोजन। जैसे उदाहरण देखो, मान लो एक कंपाउंड है AB। AB कोई कंपाउंड है, अगर हम इसको गर्म करेंगे, कहने का मतलब इसको हीट देंगे, तो ये किस किस से मिलकर बना है, एक तो A से और एक B से। अगर इसको हीट देंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ये इन दोनों के अंदर वापस से टूट जाएगा, A अलग हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। तो ये तो क्या है, ये है यौगिक, यानी कि कंपाउंड, और ये क्या है, ये है मॉलिक्यूल्स, अणु। अब सर ये बात तो समझ में आ गई, कोई भी जो यौगिक है अगर उसको हीट दें, उसको ऊष्मा देंगे तो वो अणुओं के अंदर टूट जाएगा। लेकिन इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो देखिए कोई भी जो यौगिक है उसको अगर ऊष्मीय ऊर्जा दी जाए और वो अगर सरल अणुओं के अंदर टूट जाता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी, इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी, उसी को बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन। अब आप समझ गए ऊष्मीय और वियोजन शब्द क्यों आए हैं। ऊष्मीय का मतलब हीट देना, ऊष्मा देना, और वियोजन का मतलब टूटना। तो उसमें यौगिक जो है वो गर्म करने पर, यानी कि ऊष्मा देने पर सरल अणुओं के अंदर टूट जाता है, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसी को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिसोसिएशन। तो चलिए अपना डेफिनेशन देखते हैं कि आप इसको एग्जाम के अंदर अगर आप ये प्रश्न आ जाता है कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, जो थर्मल डिसोसिएशन जो होता है वो उसकी डेफिनेशन लिखो, उसका एग्जाम्पल लिखो। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे वो देखो।
ऊष्मीय वियोजन या फिर थर्मल डिसोसिएशन। इस अभिक्रिया में यौगिक का गर्म करने पर, देखिए गर्म करने पर मतलब हीट देने पर, क्या कर रहा है ये, गर्म करने पर 2 या अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है। इसके अंदर यौगिक जो होता है वो गर्म करने पर 2 या 2 से अधिक अणुओं के अंदर, सरल अणुओं के अंदर जिससे मिलकर वो यौगिक बना हुआ था, उन्हीं अणुओं के अंदर वापस से टूट जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि इसके अंदर जब वापस से उन अणुओं को ठंडा किया जाएगा, जिन अणुओं के अंदर वो टूट चुका, यौगिक जो कंपाउंड था वो टूट चुका, जिन अणुओं के अंदर, जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर इनको वापस से हम ठंडा करेंगे तो वापस से जो कंपाउंड था वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ठंडा होने पर ये अणु संयुक्त होकर, संयुक्त मतलब वापस से जुड़कर, जैसे हमने अभी बात की थी ना, AB जो है वो A और B के अंदर टूट जाता है। क्यों टूटा, क्योंकि हमने इसको क्या दी, हीट दी, उसको गर्म किया। लेकिन अगर हम इसको ठंडा करेंगे तो A और B जो है वो वापस से जुड़ जाएंगे और वापस से AB का निर्माण कर लेंगे। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु है वो वापस से ठंडे होकर और संयुक्त होकर, यानी कि एक साथ जुड़कर और वापस से वो का वो कंपाउंड, वो का वो यौगिक बना लेंगे। तो मूल यौगिक में पुनः परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वापस से उसी यौगिक के अंदर बदल जाते हैं जिस यौगिक से टूटकर बने हैं, जिस कंपाउंड से टूटकर ये बने हैं। अब सर यहां तक की बात तो समझ में आ गई। मैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब यौगिक को गर्म किया जाता है, जब इसको हीट दी जाती है, जब उसको ऊष्मा दी जाती है, तो वह यौगिक सरल अणुओं के अंदर टूट जाता है और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, ऊष्मीय वियोजन। अब सर इसके एग्जाम्पल्स दो ताकि परीक्षा के अंदर भी आप इसको लिख सको। तो देखिए PCl5 जो है, अगर आप इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये PCl3 और Cl2 के अंदर टूट जाएगा और जब वापस से इसको ठंडा करोगे तो वापस से PCl5 के अंदर बदल जाएगा। यहाँ पे ये जो चिन्ह है उसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए आप। इसका मुंह ऐसे आगे की तरफ भी है और पीछे की तरफ भी है। ये तब लगाया जाता है जब किसी भी रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है और वापस से अगर प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन जाए, कहने का मतलब जो अभिकारक से उत्पाद बनते हैं और उत्पाद से वापस क्रियाकारक बन जाए, तो ऐसी अभिक्रिया के लिए हम ये वाला चिन्ह यूज करते हैं। इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि दोनों दिशाओं के अंदर चलती है। PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 भी बन सकता है और PCl3 प्लस Cl2 से वापस से PCl5 भी बन सकता है। ये कब बनेगा, जब इसको गर्म करेंगे। ये कब बनेगा, जब इसको ठंडा करेंगे। NH4Cl, NH4Cl को जब गर्म करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, NH3 प्लस HCl, और जब इसको वापस से ठंडा करेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त होगा, NH4Cl। अब जब दोनों अभिक्रियाएं आगे भी चल रही है और पीछे भी चल रही है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों अभिक्रियाएं, एक कंडीशन, एक पॉइंट पे ऐसी आएगी जहां पर दोनों अभिक्रियाएं समान हो जाती है, उसको बोला जाता है साम्य अवस्था। तो ऐसा बिंदु जहां पर दोनों अभिक्रियाएं की आगे चलने वाली अभिक्रिया और पीछे चलने वाली अभिक्रियाएं बराबर हो जाती है, ऐसे इक्वल हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है। तो NH4Cl जो है गर्म करने पर NH3 प्लस HCl के अंदर टूट गया और वापस से ठंडा करेंगे तो NH4Cl के अंदर वापस से जुड़ जाएगा। 2HI को अगर गर्म करेंगे तो H2 प्लस I2 के अंदर विभक्त हो जाएगा और वापस से ठंडा करेंगे तो 2HI के अंदर जुड़ जाएगा, वो का वो कंपाउंड हमारे को प्राप्त हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड ऑन करने की कोशिश की है कि आप अगर इससे भी ज़्यादा डेफिनेशन लिखना चाहें एग्जाम के अंदर तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, चीज़ वो की वही है, समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। थर्मल अपघटन अभिक्रिया, इसको आप अभिक्रिया पढ़ना, प्रतिक्रिया मत पढ़ना, ठीक है। एक थर्मल अपघटन अभिक्रिया को एक अपघटन अभिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो थर्मल ऊर्जा द्वारा सक्रिय होती है। यहां पे ऊर्जा दी जा रही है, कोई भी जो अणु होते हैं अगर वो आपस के अंदर जुड़कर कोई यौगिक बनाते हैं
कोई भी जो अभिक्रिया होती है जिसमें अणु जो है, मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़कर और कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, तो इसका मतलब उनके बीच के अंदर कोई ना कोई ऐसा बल पाया जाता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। अब पहले तो हमारे को उस बल को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो वो अणुओं के अंदर वापस से टूटेगा। तो हम जो हीट दे रहे हैं, जो ऊर्जा दे रहे हैं, वो यही काम कर रहा है कि वो दोनों को तोड़ने का काम कर रहा है। तो यहां पे जो ऊर्जा चाहिए उनको टूटने के लिए, जो यौगिक है, जो कंपाउंड है, उन अणुओं को आपस में तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हम कौन से दे रहे हैं? थर्मल ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। दूसरे शब्दों में थर्मल अपघटन अभिक्रिया के लिए अभिकारकों को ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक होती है। अगर आप इसको ऊष्मा नहीं देंगे, अगर आप इसको हीट नहीं देंगे, अगर आप इसको गर्म नहीं करेंगे, तो जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, वो अणुओं के अंदर नहीं टूटेगा, क्योंकि वो आपस के अंदर बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं। और जब आप हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो वो जो बंधन है, जो उनके अंदर जो फोर्स पाया जा रहा है, जो बल पाया जा रहा है, जिनको आपस में बांधे रखता है, वो नहीं टूटेगा। हीट देंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसी प्रतिक्रियाएं आमतौर पर एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि रासायनिक बंधनों को तोड़ने और गठन तत्वों को अलग करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब घटक आपस में मिले हुए होते हैं, उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस ऊर्जा की हम आपूर्ति किससे कर रहे हैं? ऊष्मा के द्वारा, हीट के द्वारा, उसको गर्म करके। थर्मल अपघटन अभिक्रिया का एक सामान्य उदाहरण नीचे दिया गया है। कौन सा है? CaCO3 है हमारे पास। क्या है? CaCO3। जब इसको गर्म किया जाए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? इसको गर्म कर रहे हैं, CaO और CO2 के अंदर टूट रहा है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में विघटित हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो किस किस के अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाती है। इस प्रक्रिया प्रयोग बिना भुजे चूने के निर्माण में किया जाता है, जो कई उद्योगों में महत्वपूर्ण होता है। और इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? भुजे हुए चूने के निर्माण के अंदर किया जाता है, जो कि हमारे डेली लाइफ के अंदर भी काम आता है। तो इस प्रकार से आप ये भी चीज़ थोड़ी बहुत ऐड ऑन कर सकते हो अभी अपनी परिभाषा के अंदर, ताकि आप इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सको। ये एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जो CaCO3 वाला CO और CO2 के अंदर विभक्त हो जाता है। अगर ये टॉपिक फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमारे को पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, 8696608541। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी अपने नोट्स वगैरह या फिर अपने कोई डाउट है तो आप हमारे को पूछ सकते हो। सब कुछ फ्री के अंदर रहेगा आपके लिए। और प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेज नाम से हमारी ऐप है, वो भी डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर तो आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल ही जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।